इंसानियत। मैं अपने दोस्तों के साथ फेमस पराठे की दुकान पर बैठा था। हमने पराठे का ऑर्डर दे दिया था। कुर्सियों पर बैठकर हम सभी यार दोस्त हंसी ठिठोली कर रहे थे। दुकानदार हमारा ऑर्डर तैयार कर रहा था। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत लगभग 70-75 वर्ष की आकर हमारे पास खड़ी हो गई। कमजोर थी, चेहरे पर भूख साफ नजर आ रही थी। आंखें चेहरे में अंदर घुसी हुई थी, लेकिन आंखों में पानी चमक रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि उनका गुजारा मांगकर चलता होगा। मैंने उन्हें पैसे देने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे क्या सूझा कि मैंने अपने हाथ रोक लिए और उनसे पूछा, अम्मा आप पराठे खाओगी? मेरी ये बात सुनकर अम्मा कम और मेरे दोस्तों को ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर मैं उन्हें पैसे देता तो 5 या 10 रुपए देता, लेकिन पराठे की प्लेट तो पूरे 40 रुपए की थी। बूढ़ी अम्मा हिचकिचाते हुए हाँ बोली और उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़े 15 रुपए जो उन्होंने मांग कर इकट्ठा किए थे मुझे देने के लिए मेरी ओर बढ़ाए। मैंने पूछा ये क्यों? तो वो बोली, बेटा इन्हें अपने पैसे में मिलाकर मेरे पराठे के पैसे भर दो। उन्हें देखकर मैं भावुक हो तो पहले ही हो गया था, पर उनकी बात सुनकर मेरी आंखें और गला भर आया। मैंने दुकानदार को एक पराठे की प्लेट बढ़ाने के लिए कहा। मैंने अम्मा के पैसे नहीं लिए, इसलिए उन्होंने अपनी मुट्ठी वापस भींच ली। सबको पराठे दे दिए गए। मैंने अम्मा की पराठे की प्लेट उठाई और अम्मा को दे दी। मैं और मेरे दोस्त कुर्सी पर बैठे थे और अम्मा वहीं हमारे सामने ज़मीन पर बैठ गई। मैं अपने आप को लाचार और गरीब महसूस करने लगा, क्योंकि दुकानदार, मेरे दोस्त और बाकी के ग्राहक कहीं कुछ बोल न दें, इसलिए मैंने बेचारी अम्मा को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहा। मैं घुटन महसूस करने लगा। मैं कुर्सी से उठा और अम्मा के पास ज़मीन पर बैठ गया। ऐसा करने के लिए मैं आज़ाद था और इससे किसी को कोई परेशानी हो इसका भी कोई प्रश्न था ही नहीं। मेरे दोस्त बड़ी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। वो कुछ बोल पाते इससे पहले दुकानदार ने अम्मा को उठाया और कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए हाथ जोड़कर बोला, भैया आप भी ऊपर बैठ जाइए। मेरी दुकान पर ग्राहक हजारों आते हैं, पर इंसान जिसमें इंसानियत हो वो कभी कभी आते हैं। अम्मा के चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, उस दिन ऐसा करने से जितनी खुशी मुझे मिली, शायद इससे पहले कभी भी ऐसी खुशी का एहसास मुझे नहीं हुआ था। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और ऐसी ही मोरल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।